नमस्कार। AK सुपर 60 में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के भूगोल सब्जेक्ट के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बोर्ड एग्जाम का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और इस तरह से डेली मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लास 10th का और 12th का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सब के सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद ये बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो ये 2018 में पूछा हुआ है। तो प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65%। इसका आंसर होगा बाबू 65%। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। ठीक है, कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। कच्चा माल क्या है, देखिए 2011 का सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल में पूछा है और 2017 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, तो इसका कच्चा माल क्या होगा, आंसर ये पत्थर चूना। क्या होगा, पत्थर चूना। ठीक है, खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, देश में बांधों की किसने भारत का मंदिर कहा था। किसने भारत का मंदिर कहा था, तो बाबू देख लीजिए यह भी प्रश्न पूछा है 2014 में और 16 में भी पूछा है। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचवा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ये भारत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही है। तो किस राज्य में है बाबू, तो असम में। किसमें, तो असम में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ बाबू, तो इसका आंसर है, देखिए 11 में पूछ दिया है, ये तारापुर। कहाँ हुआ बाबू, तारापुर। तो तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका कारण है क्योंकि ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आंसर पढ़िए और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाइए और आंसर मार के आइए। ठीक है, तो किस प्रकार का संसाधन है बाबू, मतलब कि ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। ठीक है, कि पुनः पूर्ति योग्य है। तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा तो इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, क्योंकि इसको बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना मैग्नीज का उपयोग होता है बाबू, तो देख लीजिए ये फिर ये अभी 2018 में पूछ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 10 kg। कितना होगा, 10 kg। चलिए, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2018 में ये भी पूछ दिया है, बक्साइट की। किसकी, बक्साइट की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम, 10वां, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, देखिए ये 2013 में या 2015 एनुअल में पूछा है। तो ये जादूगोड़ा। कहाँ है बाबू, ये है जादूगोड़ा। ठीक है, ये कहाँ है, तो हमारे भारत के झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला में है। कहाँ पे है बाबू, सिंहभूम जिला। सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2016 में पूछ दिया है। इसका आंसर होगा राजस्थान में। कहाँ पे होगा बाबू, राजस्थान में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, 12वां प्रश्न है, कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। केवल भारत में ही पाया जाता है और भारत में क्या कह दिया है, ये केवल एशिया महादेश में। ठीक है, केवल एशिया महादेश में। 2011 में बोर्ड एग्जाम में पूछा है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो घड़ियाल। क्या होगा बाबू, घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो कि केवल भारत में यानी कि सिर्फ एशिया महादेश में पाया जाता है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम, याद रखिएगा यहाँ पर सर्वोत्तम यानी कि उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या होगा बाबू, एंथ्रासाइट।
ठीक है। इसके प्रकारों में अगर बात की जाए तो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी हमारा एंथ्रासाइट होता है, सबसे सर्वोत्तम है। अगला है 14वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये भी देखिए 2017 में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मयूर। क्या हो जाएगा बाबू? मयूर। और मयूर माने मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15वां है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत में है बाबू? तो देख लीजिए यहाँ पे कितना बार पूछा है ये इस क्वेश्चन को। 2013 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 7%। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 7%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि फलों और सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है? किस तत्व से बाबू? तो आर्सेनिक से। ये 2016 में पूछ चुका है क्वेश्चन, आर्सेनिक। इसका आंसर होगा आर्सेनिक। ठीक है, 18वां प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संबंध किससे है? देखिए 2018 में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, 11 में, 15 में और 2017 में। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। क्या है बाबू? रेगूर मृदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा जल है, 3 भाग में जल है और 1 भाग में स्थल है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नीला ग्रह चाहे नील ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इस समय 2001 में 19.27% तक वन का विस्तार था। ठीक है, भारत में पूछा जा रहा है यहाँ पे, भारत में, और बिहार में पूछे तो 7%। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है बाबू? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लेते जाइए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते जाइए। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा से हम लोग याद रखेंगे, मरुस्थल कहाँ पाया जाता है अधिक? तो राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। 2016 और 2012 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। चलिए 25वां प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है बाबू? उत्तराखंड में। ठीक है, 26वां प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा गया है? तो किस खनिज को कहा गया है? लोहा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है कि पुनः पूर्ति योग्य है, क्या है? तो देखिए ये आज है कोयला, कल समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। और इसके अलावा 10th क्लास का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स है, इन सारे सब्जेक्टों का आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। जब तक के लिए थैंक यू।